नमस्कार दोस्तों, फाइनली हरीश राणा की मृत्यु कल यानी 24 मार्च के दिन दिल्ली के एम्स में हो गया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उसके आत्मा को शांति मिले और उसे जन्नत बख्शे, क्योंकि वो जितने दिनों तक जिंदा रहे उतने दिनों तक तो उनकी स्थिति ठीक नहीं रही। वो एक नरक की जिंदगी जी रहा था, लेकिन अब जब उनकी मृत्यु हो गई है तो मैं भगवान से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि उसको जो है स्वर्ग मिले, उसका दोबारा जन्म हो। भगवान उसे इस बार ऐसी जो है स्थिति ना करे। इसी कड़ी में जब आप हरीश राणा का केस फॉलो कर रहे होंगे, उनका वीडियो देख रहे होंगे, तो बार बार आपके दिमाग में, आपके कानों में एक वर्ड सुनाई पड़ता होगा, पैसिव यूथनेसिया, पैसिव यूथनेसिया। आखिर ये पैसिव यूथनेसिया होता क्या है? तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करना चाहेंगे कि पैसिव यूथनेसिया क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं। अगर हम यूथनेसिया की बात करें तो यूथनेसिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। समझ में आए? पैसिव यूथनेसिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु, मतलब जो मरने वाला हो वो उसका खुद ही इच्छा हो कि मुझे मौत दिया जाए, तो ऐसे मृत्यु को ही हम लोग यूथनेसिया कहा जाता है। अब यूथनेसिया जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव यूथनेसिया, दूसरा होता है पैसिव यूथनेसिया। अब एक्टिव यूथनेसिया क्या होता है और पैसिव यूथनेसिया क्या होता है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके जानते हैं। तो अगर हम एक्टिव यूथनेसिया की बात करें तो एक्टिव यूथनेसिया का मतलब होता है, यूथनेसिया का मतलब ये होता है कि अगर कोई मरीज ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जिस बीमारी का इलाज संभव ही नहीं है, वैसे स्थिति में डॉक्टरों के द्वारा जो है कोई घातक इंजेक्शन या दवाई का ओवरडोज दे दिया जाता है जानबूझकर, ताकि मरीज की मौत जल्दी से जल्दी और बिना किसी दर्द के हो जाए, 1 मिनट के अंदर बिना किसी दर्द के हो जाए। तो ऐसे मृत्यु को जो है हम लोग एक्टिव यूथनेसिया कहते हैं। एक्टिव यूथनेसिया में जो मरीज, जैसे मान लीजिए कि कोई मरीज कोमा से ग्रसित है, कोमा में चला गया है और बहुत लंबे समय से वो जो है उसके ठीक होने का गुंजाइश ना के बराबर है, या कोई व्यक्ति जो है, कोई मरीज जो है वो कैंसर से पीड़ित है, और आपको पता होना चाहिए कि कैंसर में जो है, कैंसर का पेशेंट जो जिसका लास्ट स्टेज होता है, उसको जितने दिन तक वो जिंदा रहता है वो इतने दर्द से गुजरता है, इतना उनको पीड़ा होता है कि वो जीने से ज्यादा वो मरने का जो है कामना करने लगता है कि भगवान उसे जल्दी से जल्दी जो है मौत दे दे, क्योंकि उस दर्द को जो है ना, जो उस स्थिति में रहता है उसी को वो दर्द होता है। तो वैसे स्थिति में मरीज क्या करता है, डॉक्टर या अपने परिवार वालों को कहता है कि अब मुझे और जिंदा नहीं रहना है, क्योंकि अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। वैसे स्थिति में मरीज कहता है कि मुझे मार दो। तो उसके लिए या तो परिवार वाले या तो डॉक्टर क्या करते हैं, एक कुछ ऐसी दवाई, कोई ऐसा घातक इंजेक्शन लगाता है। अब यहाँ पे मैं घातक इंजेक्शन का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि ये उचित नहीं है। ऐसी घातक इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे कि मरीज की मौत 1 मिनट के अंदर बिना किसी दर्द के हो जाता है। तो जिसमें जानबूझकर कोई डॉक्टर किसी मरीज को मारता है, वैसे मृत्यु को हम लोग एक्टिव यूथनेसिया कहते हैं। लेकिन हाँ, उसमें मरीज की जो है हामी होती है, मरीज जो है वो खुद कहता है कि मुझे उसकी वो जो है डोज दिया जाए ताकि मैं आराम से मर सकूं। अगर हम बात करें कि ये जो एक्टिव यूथनेसिया है किन किन देशों में जो है मान्य है, वैलिड है, कहाँ पे ये लोग एक्टिव यूथनेसिया को एक्सेप्ट कर सकता है, तो कुछ पूरी दुनिया में बहुत कम देश है जहां पे एक्टिव यूथनेसिया अभी प्रचलन में है। जिनमें से कुछ देश है जैसे नीदरलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, यहाँ पे बहुत रेस्ट्रिक्शन मतलब प्रतिबंध के साथ जो है एक्टिव यूथनेसिया को मान्य किया गया है। अब आपके दिमाग में आता होगा कि क्या भारत में भी ये एक्सेप्टेबल है? तो नहीं, भारत में इसकी मान्यता सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक नहीं दिया है कि एक्टिव यूथनेसिया, चाहे मरीज कितना भी दर्द से क्यों नहीं गुजरे, जानबूझकर हम लोग मारने वाले कोई नहीं होते। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं एक्टिव यूथनेसिया। अब हम बात करेंगे पैसिव यूथनेसिया की। पैसिव यूथनेसिया क्या होता है? तो पैसिव यूथनेसिया का मतलब होता है कि इसमें जो है मरीज की स्थिति कुछ ऐसे स्टेज में चला जाए जिसमें कि ठीक होना लगभग नामुमकिन होता है, जैसे पीवीएस की स्थिति, कोमा की स्थिति। ऐसे स्थिति में जो है मरीज लगभग ना के बराबर ठीक होने की गुंजाइश होता है। पीवीएस की बात करें तो पीवीएस का फुल फॉर्म होता है परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, जो कि अभी हाल में हरीश राणा जो है वो पीवीएस की स्थिति में ही था।
मतलब वो ऐसी स्थिति में चला गया था जिसमें उसकी आंखें तो खुलती थी, लेकिन वो ना कुछ सुन सकता था, ना कुछ बोल सकता था, ना कुछ समझ सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था। एक लंबे समय से, मतलब लगभग 13 सालों से वो बस एक बेड पर लेटा हुआ था, एक जिंदा लाश की तरह लेटा हुआ था। उसके शरीर का जो मांस है वो धीरे धीरे छोड़ने लगा था, उसकी हड्डी दिखने लगी थी। वो जीते जी जो है वो एक नरक की जीवन जी रहा था। तो वैसे स्थिति में उसके माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाया कि उसके बेटे को पैसिव यूथेनेसिया दिया जाए। अब पैसिव यूथेनेसिया क्या होता है? तो पैसिव यूथेनेसिया में जो है मरीज को जिस मशीन के द्वारा, जिसके द्वारा उसे जिंदा रखा जाता है, वो उससे एक एक करके हटा लिया जाता है, जिससे कि मरीज की मौत अपने आप हो। ठीक है, इसमें जो है डॉक्टर या परिवार वाले कुछ अलग से नहीं करता है कि ताकि वो मर जाए, बस उसमें उसको जो मशीन जिंदा रखता है ना, उस मशीन को एक एक करके हटा लिया जाता है। जैसे हरीश राणा के केस में उसे फीडिंग ट्यूब के द्वारा भोजन दिया जा रहा था, मतलब उसको हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए, हर एक अंग को काम करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो उसको जो भोजन है ना वो फीडिंग ट्यूब के द्वारा दिया जा रहा था। फीडिंग ट्यूब क्या होता है? ऐसे नाक के द्वारा जो है एक पतला सा पाइप डाला जाता है और बाहर से सिरिंज के माध्यम से उसको सारा भोजन जो है वो तरल के रूप में जो है द्रव के रूप में उसे दिया जाता है, ताकि उसका हर एक अंग काम कर सके। तो शुरुआत में उसको फीडिंग ट्यूब उसके शरीर से हटाया गया ताकि उसको भोजन अलग से ना दिया जाए। उसके बाद एक एक करके उसके बाद जो है उसको जो सांस लेने के लिए जो वेंटिलेटर पे उसको रखा गया था, उस वेंटिलेटर से हटाया गया। तो इस प्रकार से जो धीरे धीरे करके एक एक चीज जो हम जिंदा रखने के लिए, जबरदस्ती जिंदा रखने के लिए जो मशीन लगाते हैं ना, वो एक एक करके हटा लेते हैं। इसे ही हम लोग पैसिव, और इस प्रकार से धीरे 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 वैसे मरीज की जो है अपने आप मृत्यु हो जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं पैसिव यूथेनेसिया। मुझे लगता है कि आपको पैसिव यूथेनेसिया के बारे में समझ में आ गया होगा। पैसिव यूथेनेसिया की अगर हम बात करें तो पैसिव यूथेनेसिया जो है हमारे भारत में सबसे पहले अरुणा शानवाग के केस में जो है आर्टिकल 21 में इसे शामिल किया गया। अब अरुणा शानवाग का केस जो है वो एक अलग केस है। मैं अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा। अरुणा शानवाग जो है केस बहुत ही फेमस केस था, अगर आप जानोगे तो आपका रूह कांप जाएगा। सबसे पहले उसी केस से जो है ये पैसिव यूथेनेसिया का जो है पैसिव यूथेनेसिया हमारे संविधान के आर्टिकल 21 में जोड़ा गया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको पैसिव यूथेनेसिया समझ में आ गया होगा कि पैसिव यूथेनेसिया क्या होता है और क्यों दिया जाता है। अब बात करें भारत में, तो भारत में जो है बहुत प्रतिबंध के साथ पैसिव यूथेनेसिया मान्य है। मैंने पहले भी बताया था कि एक्टिव यूथेनेसिया मान्य नहीं है, लेकिन ये मान्य है, लेकिन बहुत प्रतिबंध के साथ ये जो है मान्य है। और हरीश राणा पहला केस है जिसे भारत में पैसिव यूथेनेसिया के द्वारा मरने दिया गया। जब किसी को पैसिव यूथेनेसिया दिया जाता है ना, तो उसे पैलिएटिव केयर में रखा जाता है। आपने नाम सुना होगा आईसीयू। आईसीयू में क्या मतलब क्या होता है? जब कोई मरीज बहुत क्रिटिकल स्थिति में चला जाता है, जिसके मरने या जीने का मात्र इतना सा एक पतला सा धागा के जितना गुंजाइश होता है कि मर भी सकता है या जीवित भी रह सकता है, तो उसे व्यक्ति को आईसीयू में रखा जाता है। तो उसी तरीके से एक आपने नाम सुना होगा आईसीयू, एक सुना होगा जनरल वार्ड। जो ठीक हो जाते हैं मरीज उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। उसी तरह से एक केयर होता है, एक वार्ड होता है जिसे कहते हैं पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर में क्या होता है? इस केयर में ऐसे मरीज को रखा जाता है जिसका मरना बिल्कुल तय है। 1 दिन में मरे, 2 दिन में मरे, 5 दिन में मरे, 10 दिन में मरे या 1 महीने में मरे, मरना उनका बिल्कुल तय है। मरीज को भी पता है और उसके गार्जियन, उसके परिवार वाले को भी पता है। ऐसे वार्ड में जो है डॉक्टरों की पूरी टीम क्या करती है, जो मरीज जैसे मान लीजिए कि कोई कैंसर से पीड़ित है और उसको हर समय इतना दर्द सहना पड़ रहा है, जो दर्द बिल्कुल असहनीय है, उसे सहा नहीं जा रहा है, तो वैसे में क्या करता है, इस वार्ड में जो है उस मरीज, जितने भी मरीज उस पैलिएटिव केयर में रहता है, उसमें उसे ठीक करने के लिए दवाई नहीं दिया जाता है, क्योंकि पता है कि ये ठीक होगा नहीं, तो उसे ठीक करने के लिए दवाई नहीं दिया जाता है। उसे दवाई इसलिए दिया जाता है कि उसका दर्द कम हो सके, वो उसको सांस लेने में किसी तरह का दिक्कत ना हो, उसे किसी तरह का बेचैनी ना हो, उसे अनिद्रा की स्थिति ना हो। मतलब ये कि जितने भी डॉक्टरों की टीम होती है, उस मरीज को जितने दिन ही बचा है, चाहे 5 दिन बचा है, चाहे 10 दिन बचा है, जितना भी दिन बचा है, उतने दिन वो अच्छे तरीके से इस दुनिया में रहकर जाए, ये ना कि हर समय वो पल पल मरते रहे। तो ऐसे वार्ड को, ऐसे केयर को जो है पैलिएटिव केयर कहा जाता है, और हरीश राणा को भी पैलिएटिव केयर में ही रखा गया था।
उसे डॉक्टर जो है, डॉक्टरों की पूरी टीम इस बात का ध्यान दे रहा था कि उसे किसी तरह का दर्द ना हो, किसी तरह का कोई परेशानी ना हो, क्योंकि वो पीवीएस की स्थिति में था, उसे तो कुछ पता चल नहीं रहा था कि वो दर्द में रहा है कि नहीं है, लेकिन फिर भी सारा जो डॉक्टरों की टीम है उसे इस बात का ध्यान दे रहा था। मुझे लगता है कि आपको ये विषय बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है, अगर हमारा काम आपको पसंद आता है तो एक लाइक कर दें, वीडियो को हो सके तो शेयर कर दें, ताकि जिनको भी आप शेयर करें उनको जो है इनके बारे में उनको भी अच्छे से ज्ञान मिल जाएगा, उन्हें भी ये बातों का समझ में आ जाएगा। और सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि सब्सक्राइबर रहता है ना तो चीज़ों को, कोई भी टॉपिक जब आप बनाते हैं तो वो ज़्यादा मात्रा में सर्कुलेट होता है, दूर दूर तक चीज़ें ज़्यादा फैलता है। सब्सक्राइबर नहीं होने से जो है कितना भी अच्छा वीडियो क्यों ना हो वो ज़्यादा चलता नहीं है, वो 100, 150, 50, 20 इतना पे ही रुक जाता है। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग वीडियो को देखें, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लें।